क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शांत बैठे हों, सब कुछ ठीक हो, लेकिन अचानक मन में ऐसे गंदे, अश्लील या डरावने विचार आने लगें जिन्हें आप खुद भी पसंद नहीं करते? और जैसे ही वो विचार आते हैं, अंदर से एक अजीब सा अपराध बोध पैदा होता है। आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं गलत इंसान हूं? मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकत से वापस आ जाते हैं। यही वो पल होता है जब इंसान खुद से हारने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। और यही समस्या हजारों साल पहले भी लोगों को परेशान करती थी। लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे और एक ही सवाल पूछते थे, भगवान, हमारा मन इतना गंदा क्यों है? हम इसे साफ कैसे करें? तब बुद्ध ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर इंसान अपने सबसे गंदे और अशांत विचारों से भी हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि मन के विज्ञान की सच्चाई है, जिसे अगर आप आज समझ गए तो आपका मन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ऐसे पल आते हैं जब आपके आसपास सब कुछ शांत होता है, दुनिया शांत होती है, आपका शरीर रिलैक्स होता है, और फिर भी आपके मन के अंदर कुछ परेशान करने वाला चलने लगता है। अचानक एक विचार आता है, अनचाहा, अजीब और पूरी तरह से आपकी अपनी वैल्यूज के खिलाफ। आपने उसे बुलाया नहीं था, आपने उसे चुना नहीं था, लेकिन वह फिर भी आ गया। और जिस पल वह आता है, आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लगभग ऐसा जैसे आपने अपनी अंदर की दुनिया पर कंट्रोल खो दिया हो। आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, आप उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गायब होने के बजाय वह और मजबूत होता जाता है। आप जितना ज्यादा उसका विरोध करते हैं, वह उतना ही साफ तौर पर वापस आता है। ऐसा लगता है जैसे आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं। आपको हैरानी होती है कि आपका मन ऐसे विचार क्यों पैदा करता है जो आप नहीं चाहते। आपको हैरानी होती है कि क्या आपके साथ कुछ गलत है। आपको हैरानी होती है कि क्या आप इस चुपचाप चल रहे संघर्ष में अकेले हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह अनुभव लोगों के मानने से कहीं ज्यादा आम है। हर इंसान कभी न कभी ऐसे विचारों का सामना करता है जो उसके असली रूप को नहीं दिखाते। ऐसे विचार जो अजीब लगते हैं, ऐसे विचार जो अजीब लगते हैं, ऐसे विचार जो अंदर का झगड़ा पैदा करते हैं। और यह टकराव दुख पैदा करता है, खुद सोच की वजह से नहीं, बल्कि विरोध, डर और उसके बाद होने वाली गलतफहमी की वजह से। बहुत पहले लोगों को ऐसे ही अंदरूनी तूफानों का सामना करना पड़ा था। वे भारी दिल और बेचैन मन के साथ बुद्ध के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए। उन्होंने उनसे पूछा कि अनचाहे विचारों को कैसे रोका जाए। उन्होंने उनसे पूछा कि अपने अंदर शांति कैसे पाई जाए। और बुद्ध ने उन्हें मुश्किल रस्में या नामुमकिन नियम नहीं दिए। इसके बजाय उन्होंने उन्हें कुछ आसान, कुछ गहरा, कुछ ऐसा दिखाया जिसने मन के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझाया कि मन कोई स्थिर चीज नहीं है, यह कोई ठोस या परमानेंट चीज नहीं है। यह ज्यादातर बहती नदी जैसा है। विचार उसमें बहने वाली धाराओं की तरह हैं। कुछ धाराएं शांत होती हैं, कुछ हिंसक होती हैं, कुछ में साफ सफाई होती है, कुछ में कंफ्यूजन होता है, लेकिन उनमें से कोई भी हमेशा नहीं रहता। वे आते हैं और गायब हो जाते हैं। दुख तब शुरू होता है जब कोई इंसान यह मानता है कि विचार ही उसे बताता है। जब कोई इंसान कहता है यह विचार मैं हूं, तो वे डर पैदा करते हैं, वे गिल्ट पैदा करते हैं, वे विरोध पैदा करते हैं, और विरोध विचार को और ताकत देता है। बुद्ध ने सिखाया कि विचार आत्मा नहीं है, विचार घटनाएं हैं। वे कारणों और हालातों की वजह से पैदा होते हैं। जब वे कारण और हालात बदलते हैं तो वे खत्म हो जाते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बादल उसके बीच से गुजरने से आसमान गंदा नहीं हो जाता, उसी तरह व्योम विचार उसके अंदर से गुजरने से मन गंदा नहीं हो जाता। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझते।
जब कोई अनचाहा विचार आता है तो वे घबरा जाते हैं, वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं, वे उससे लड़ते हैं, वे खुद को जज करते हैं और इससे टेंशन पैदा होती है। यह टेंशन विचार को मजबूत करता है। यह एक ऐसा साइकिल बनाता है जहां मन अपने ही विरोध में फंस जाता है। बुद्ध ने देखा कि जिस चीज का आप डर से विरोध करते हैं उसे आप ध्यान से पोषित करते हैं। ध्यान एनर्जी है। जब आप डर के साथ किसी विचार पर ध्यान देते हैं तो आप उसे जीवन देते हैं। जब आप गुस्से के साथ किसी विचार पर ध्यान देते हैं तो आप उसे ताकत देते हैं। जब आप गिल्ट के साथ किसी विचार पर ध्यान देते हैं तो आप उसे परमानेंस देते हैं। लेकिन जब आप बिना डर के, बिना जजमेंट के, बिना विरोध के किसी विचार को देखते हैं तो कुछ अलग होता है। विचार अपना फ्यूल खो देता है, वह कमजोर हो जाता है, यह अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार इमोशनल रिएक्शन पर जिंदा रहते हैं। बिना रिएक्शन के वे टिक नहीं सकते। बुद्ध ने मन की तुलना एक साफ झील से की। जब पानी शांत होता है तो वह असलियत को साफ दिखाता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो रिफ्लेक्शन बिगड़ जाता है। हलचल झील का नेचर नहीं है, यह सिर्फ एक टेम्पररी कंडीशन है। जब हलचल शांत हो जाती है तो क्लैरिटी अपने आप लौट आती है। इसी तरह मन का नेचुरल स्टेट क्लैरिटी और शांति है। परेशान करने वाले विचार टेम्पररी गड़बड़ी हैं। वे मन के असली नेचर को डिफाइन नहीं करते। प्रॉब्लम विचार नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। जब कोई इंसान विचार से आइडेंटिफाई करता है तो वह उसके अंदर फंस जाता है। जब कोई इंसान विचार को ऑब्जर्व करता है तो वह उससे आजाद हो जाता है। यह सिंपल बदलाव, आइडेंटिफिकेशन से ऑब्जर्वेशन तक, सब कुछ बदल देता है। बुद्ध ने लोगों को अपने मन का विटनेस बनना सिखाया। कंट्रोलर नहीं, सप्रेसर नहीं, विटनेस। जब आप विटनेस बन जाते हैं तो आप विचार को खुद से अलग देखते हैं। आप इसे ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो उठती है और गुजर जाती है। आप उसका पीछा नहीं करते, आप उससे लड़ते नहीं, आप बस उसे देखते हैं और देखने में आजादी शुरू होती है। शुरू में यह मुश्किल लगता है। मन को सालों से अपने आप रिएक्ट करने के लिए तैयार किया गया है। रिएक्शन नेचुरल लगता है, देखना अनजाना लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ देखना और मजबूत होता जाता है और कुछ अनोखा होने लगता है। परेशान करने वाले विचारों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, डर कम हो जाता है, मन शांत होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अब विचारों को विरोध से नहीं भर रहे हैं। बुद्ध ने समझाया कि मन ध्यान से सीखता है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं वह मजबूत हो जाती है। जिस चीज पर आप ध्यान देना बंद कर देते हैं वह कमजोर हो जाती है। अगर आप बार बार डर पर ध्यान देते हैं तो डर और मजबूत हो जाता है। अगर आप बार बार गुस्से पर ध्यान देते हैं तो गुस्सा और मजबूत हो जाता है। अगर आप बार बार शांत होकर देखने पर ध्यान देते हैं तो शांति और मजबूत हो जाती है। यह मन का नियम है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि विचार अक्सर पिछले इंप्रेशन से पैदा होते हैं। आपका हर अनुभव मन पर एक हल्की छाप छोड़ता है। ये छाप बैकग्राउंड में रहती हैं। कभी कभी कुछ खास हालात में वे विचारों के रूप में सामने आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें जानबूझकर चुन रहे हैं। इसका मतलब है कि मन जमा हुए इंप्रेशन को निकाल रहा है। जैसे शरीर ठीक होने पर टॉक्सिन निकालता है, वैसे ही मन जागरूकता के दौरान इंप्रेशन निकालता है। यह रिलीज गंदगी की निशानी नहीं है, यह सफाई की निशानी है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को गलत समझते हैं। जब परेशान करने वाले विचार आते हैं तो उन्हें लगता है कि वे और बुरे होते जा रहे हैं। असल में मन शायद वही निकाल रहा हो जो पहले से मौजूद था। बुद्ध ने लोगों को इस प्रोसेस से न डरने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें जागरूक, सब्र रखने वाला और शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने सिखाया कि जागरूकता ही शुद्धिकरण है। जागरूकता रोशनी की तरह है। जब रोशनी एक अंधेरे कमरे में आती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। आपको अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस रोशनी लाने की जरूरत है। उसी तरह आपको विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस जागरूकता लाने की जरूरत है।
जिस पल आप बिना किसी जजमेंट के किसी विचार के बारे में जागरूक होते हैं, आप अपने और उस विचार के बीच जगह बना लेते हैं। उस जगह में आजादी होती है, उस जगह के बिना आप फंसे रहते हैं। बुद्ध ने सभी मानसिक घटनाओं के अस्थायी स्वभाव को समझने के महत्व पर जोर दिया। मन में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। हर विचार, हर भावना, हर एहसास उठता है और गुजर जाता है। यह समझ डर को दूर करती है। जब आप जानते हैं कि कोई विचार हमेशा नहीं रह सकता, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं, तो वह तेजी से गायब हो जाता है। विरोध विचारों को लंबा खींचता है, स्वीकार करने से वे खत्म हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब सहमति नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है बिना किसी रुकावट के सोच को रहने देना। यह मन की उलझन है। आप जितना ज्यादा इसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही बेकाबू होता जाएगा। आप इसे जितना ज्यादा नेचुरली सेट होने देंगे, यह उतना ही शांत होता जाएगा। बुद्ध ने पाया कि शांति जबरदस्ती से नहीं बनती, यह रुकावट को हटाकर मिलती है। उन्होंने लोगों को चुपचाप बैठकर अपनी सांस को देखना सिखाया। सांस हमेशा मौजूद रहती है। यह शरीर और मन को जोड़ती है। यह अवेयरनेस को अभी के पल में बनाए रखती है। जब अवेयरनेस सांस पर टिकी होती है, तो विचार अपना दबदबा खो देते हैं। वे फिर भी उठते हैं, लेकिन वे अब आपको कंट्रोल नहीं करते। आप देखने वाले बन जाते हैं, कैदी नहीं, देखने वाले बनी है। समय के साथ यह ऑब्जर्वेशन मन के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। मन कम रिएक्टिव हो जाता है, कम बेचैन, कम परेशान। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। लेकिन अवेयरनेस का हर पल पुराने पैटर्न को कमजोर करता है और नई क्लैरिटी को मजबूत करता है। बुद्ध ने कभी वादा नहीं किया कि विचार पूरी तरह से रुक जाएंगे। उन्होंने इससे भी बड़ी चीज का वादा किया। उन्होंने विचारों से होने वाले दुख से आजादी का वादा किया। आजादी का मतलब विचारों का न होना नहीं है। आजादी का मतलब है विचारों के प्रति लगाव और डर का न होना। जब कोई लगाव नहीं होता, तो विचार बादलों की तरह गुजर जाते हैं। वे कोई निशान नहीं छोड़ते। जब लगाव होता है, तो विचार तूफान बन जाते हैं। फर्क विचार में नहीं है, फर्क विचार के साथ रिश्ते में है। बुद्ध ने लोगों को यह रिश्ता बदलना सिखाया। यह कहने के बजाय कि यह मेरा विचार है, उन्होंने उन्हें यह देखने के लिए हिम्मत दी कि यह एक विचार है। नजरिए में यह छोटा सा बदलाव बहुत ज्यादा आजादी देता है। यह पहचान के बोझ को हटा देता है, यह गिल्ट को हटा देता है, यह डर को हटा देता है, और उस आजादी में मन अपनी नेचुरल हालत में लौटने लगता है। साफ सफाई की हालत, शांति की हालत। यह शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बनाते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप खोजते हैं। यह हमेशा से वहां थी, रिएक्शन और विरोध की परतों के नीचे छिपी हुई। बुद्ध ने दिखाया कि मन दुश्मन नहीं है, मन एक प्रोसेस है, और जब आप प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं, तो दुख खत्म हो जाता है। जो बचता है वह है जागरूकता, और जागरूकता में ही आजादी है।